हालांकि हदीसों में बताया गया है कि अल्लाह ने इंसानियत के लिए 1,24,000 नबी भेजे, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 नबियों के नाम बताए गए हैं। हम इन नबियों के बारे में कुरान से जानते हैं, हदीसों से जानते हैं, और यहाँ तक कि पहले की किताबों जैसे तौरात और इंजील बाइबल से भी जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि ये नबी किस कौम के लिए भेजे गए, कहाँ रहे, और आज के ज़माने में वो जगहें दुनिया के नक्शे पर कहाँ हैं। इस वीडियो में हम इतिहास की एक छोटी लेकिन बेहद अहम यात्रा पर निकलेंगे, जहाँ हम जानेंगे कुरान में जिक्र किए गए 25 नबी कौन थे, वे किन लोगों के पास भेजे गए, और उनका इलाका आज की दुनिया से कैसे जुड़ता है। ये सभी नबी हमारी ही तरह इंसान थे, उनके परिवार थे, उनकी भावनाएं थीं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दिए हुए मिशन के लिए 30 कुर्बान कर दी। अल्लाह ने उन्हें वह इज्जत दिया, उनके नाम कुरान में हमेशा के लिए दर्ज कर दिए। सभी नबियों पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी थे। अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से अलग अलग किस्म की मिट्टी से बनाया। फरिश्तों ने उस मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर उसका एक रूप बनाया। वह रूप 40 साल तक वैसे ही रहा, फिर सूख कर सख्त मिट्टी बन गया, जिसे सलसाल कहा जाता है। मुहर्रम के 10वें दिन, जो जुम्मा का दिन था, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली और उन्हें हर चीज़ का ज्ञान सिखाया। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने घमंड की वजह से इनकार कर दिया। इसी वजह से इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया। वह इज्जत आदम अलैहिस्सलाम की शादी हवा अलैहिस्सलाम से हुई, जो जन्नत में पैदा की गई थी। दोनों कुछ समय तक जन्नत में रहे, लेकिन जब उन्होंने मना किए गए पेड़ का फल खा लिया तो उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती समझी और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, जैसा सूरह अल-बकरह आयत नंबर 37 में आता है। अल्लाह ने आदम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। कई सालों तक अलग रहने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अरफात में मिले और उन्होंने काबा की बुनियाद रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी चुना गया और उन्हें पन्नों वाली एक छोटी किताब दी गई। उन्होंने लोगों को ईमान, इबादत और इल्म सिखाया। लोग शहरों में रहने लगे और अलग अलग हुनर और काम सीखने लगे। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल को जलन हो गई और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था। कुछ रिवायतों के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदगी गुजारी। उनके बाद भी उनकी औलाद में अल्लाह की इबादत और दीन चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ कुछ लोग गुमराह हो गए, इसलिए बाद में और नबी भेजे गए। कहा जाता है कि आदम सलाम से की कब्र या तो यरूशलेम, मिना या अरफात में है। कुछ हदीसों के मुताबिक उनकी लंबाई 30 से 40 मीटर के बीच थी।